शहर की सबसे बड़ी कोठी के बाहर हर सुबह एक चमचमाती गाड़ी खड़ी होती थी। गेट पर यूनिफॉर्म पहने गार्ड सलाम करते और अंदर से अरसलान मलिक निकलता, महंगे सूट में, हाथ में कीमती घड़ी और चेहरे पर घमंड की सख्त लकीरें। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी शहर की सबसे बड़ी डेवलपमेंट फर्म थी। लोग उसे जलन भरी नजरों से देखते थे। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपती थीं और टीवी शोज में उसे खास मेहमान बनाकर बुलाया जाता था। लेकिन उसके अंदर जो चीज पल रही थी, वो थी एक खतरनाक खामोशी। घमंड की खामोशी। अरसलान को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए गरीब लोग बस वक्त बर्बाद करने वाले थे और फकीर एक बोझ। उसका उसूल था, जो कमाकर नहीं खा सकता, उसे जीने का हक नहीं। उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसा कॉन्फिडेंस रहता, जो असल में घमंड के पीछे छुपी कमजोरी थी। वो पैसे को ताकत समझता था। शायद सब कुछ समझता था। एक सुबह जब वो अपने घर से निकला, गेट पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, नंगे पैर, आंखों में तकलीफ और होठों पर एक सीधी सी गुजारिश। बेटा, 2 वक्त की रोटी दे दो, अल्लाह तुम्हें और देगा। अरसलान ने हिकारत भरी नजरों से देखा। काम क्यों नहीं करती? इतनी तंदुरुस्त होकर भी भीख मांगती हो? जाओ यहां से। उसने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और निकल गया। बूढ़ी औरत ने बस ऊपर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या रब, ये घमंड कब तक? वक्त बीतता गया। दौलत बढ़ती गई। अरसलान का रवैया और सख्त होता गया। उसकी कंपनी एक इंटरनेशनल डील के लिए इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन के प्रोसेस से गुजर रही थी। एक दिन वो खुद उसी डील के लिए निकला। बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, लेकिन उसने सफर जारी रखा। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार, फिसलती सड़क और एक जोरदार टक्कर। जब होश आया, तो सामने एक सरकारी अस्पताल का पुराना वार्ड था। चेहरे पर पट्टी, बदन टूटा हुआ और पास कोई नहीं। मेरा फोन, मेरा वॉलेट, कुछ नहीं मिला, साहब। आपका कोई नाम पता? मैं अरसलान मलिक हूं। मुझे फौरन प्राइवेट रूम में शिफ्ट करो। हमें नहीं पता आप कौन हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं। इलाज सिर्फ बेसिक है। अरसलान, जो कल तक एक इशारे पर पूरी दुनिया को चला रहा था, आज एक मामूली मरीज की तरह पुराने बेड पर पड़ा था। वो 3 दिन तक वहीं पड़ा रहा। ना कोई पहचानने वाला, ना कोई हाल पूछने वाला। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत वो नहीं थी जो उसने कमाई थी, बल्कि वो थी जो कभी उसके पास थी ही नहीं, इंसानियत। चौथे दिन एक नर्स ने उसके फोन से आखिरी नंबर पर कॉल की। दूसरी तरफ से आवाज आई, सलाम अलैकुम, मैं आदिल बोल रहा हूं। आदिल, स्कूल का पुराना दोस्त। अरसलान उसे भूल चुका था, मगर आदिल ने उसे नहीं भुलाया था। वो दौड़कर अस्पताल आया। उसे पहचाना, गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या हाल बना लिया तूने? अरसलान की आवाज कांपने लगी। मैं टूट गया हूं आदिल। सब कुछ होने के बावजूद अब कुछ भी नहीं बचा। आदिल उसे अपने छोटे से घर ले गया। 2 दिन बाद उसे उस स्कूल में ले गया जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाता था। दीवारें कच्ची थी, पंखा टूटा हुआ, लेकिन हर बच्चे के चेहरे पर रोशनी थी। रसोई में एक बुजुर्ग औरत खाना पका रही थी। अरसलान ने देखा और चौंक गया। ये तो वही औरत है
जो एक दिन मेरे गेट पर खड़ी थी। आदिल मुस्कराया। ये है रहमत बीबी, इन बच्चों की नानी, और हमारे लिए रहमत। अरसलान की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने एक दिन इन्हें दुत्कार दिया था। रहमत बीबी ने प्यार से मुस्कराकर कहा, साहब जी, जिसे आपने एक दिन ठुकराया था, आज वही आपके लिए दुआ कर रही है। उसी रात अरसलान ने सजदा किया। कई सालों बाद पहली बार दिल से, या अल्लाह, अब मैं तेरा हो गया हूं। तूने मुझे सब कुछ देकर आजमाया और फिर सब कुछ छीन कर मुझे हिदायत दी। अगले दिन अरसलान ने बड़ा फैसला लिया। अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा वक्फ कर दिया। आदिल और रहमत बीबी के साथ मिलकर एक संस्था बनाई, रहमत होम, उन बच्चों के लिए जो रोशनी की तलाश में हैं। यह स्कूल था, मदरसा था और यतीमों का घर भी। हर रोज सैकड़ों बच्चे वहां आते, पढ़ते, खाते, सोते और प्यार सीखते। अरसलान खुद उनके साथ जमीन पर बैठकर दाल चावल खाता, कहानियां सुनाता। जिस कोठी पर उसका नाम सोने की प्लेट पर लिखा था, अब वह एक अनाथ बच्चियों का हॉस्टल बन चुकी थी। एक दिन एक बच्चा बोला, अंकल, आप पहले बहुत अमीर थे ना, अब इतने सीधे सादे क्यों हो गए? अरसलान ने उसे गोद में बिठाया और कहा, पहले मैं पैसों से अमीर था, अब दिल से हूं। पहले लोग मेरा नाम जानते थे, अब मेरा रब मुझे जानता है। वक्त बीत गया। एक दिन रहमत बीबी की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर बोले, दिल कमजोर है, अब सिर्फ दुआ कीजिए। अरसलान उनके कदमों में बैठा था। अम्मा जी, आप ना होती तो मैं कभी ना बदलता। रहमत बीबी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, बस वादा करो, इन बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने देना। उस रात वो चल बसी और अरसलान ने रहमत होम में अम्मा का किचन बनवाया, जहां हर दिन दालें चढ़ती हैं और गरीबों को इससे खिलाया जाता है। 15 साल गुजर चुके हैं। अरसलान अब बूढ़ा हो गया है। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, हाथ में तस्बीह और दिल में सुकून। वो अक्सर अकेला बैठकर कहता है, पहले चाहता था लोग मेरा नाम याद रखें, अब चाहता हूं मेरा रब मुझे याद रखे। पहले ऊंची इमारतों में रहता था, अब सजदों में झुकता हूं। पहले दौलत कमाई, अब दुआओं से जीता हूं।